मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं गंज बसौदा तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में आज बुधवार को मानव अधिकार दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन शासकीय सुभद्रा शर्मा कन्या महाविद्यालय में सुश्री सृष्टि कुशवाहा चतुर्थ व्यवसाय न्यायाधीश कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। शिविर में मानव अधिकार संविधान के मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, दैनिक जीवन में उपयोगी विधियां, शिक्षा का अधिकार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम निवारण और घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, महिला एवं बाल सुरक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के विषयक जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चों और महिलाओं के साथ यदि कोई अपमानजनक व्यवहार किया जाता है तो उसे शर्म लिहाज में आकर छिपाने से आपराधिक प्रवृत्तियों को बल मिलता है। ऐसी आपराधिक प्रवृत्तियों से डरे सहमे नहीं, निडरता पूर्वक उनका प्रतिकार कर एक सम्मान पूर्वक जीवन का निर्वाह करना चाहिए। शिविर में अधिवक्ता संजीव कुमार अरोरा, प्राचार्य श्रीमती अनामिका प्रजापति ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में रुद्राक्ष ह्यूम सोसाइटी से देवेंद्र साहू, यूनिसेफ संयोजक अमित शर्मा, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शिव कुमारी रघुवंशी, समस्त महाविद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुश्री शिव कुमारी रघुवंशी ने किया। माता की मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्य और मेरी प्यारी बहनों, क्या क्या पढ़ रहे हो आप लोग अभी? बहुत अच्छा लगा देख के। अभी जैसे सर लोग बात कर रहे थे और आपने जो आपको जानकारी थी क्रांति गॉड की और महिलाओं के जो शादी की उम्र जो 21 वर्ष हो गई है उसको बताने की बीच में रोक कर, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग एकदम अप टू डेट नॉलेज है और यहाँ पर पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले एक अपने लिए तालियां बजा ले सकते। तो आज बात करते हैं 10 दिसंबर की। आज क्या है? हम सभी क्यों एकत्रित हुए हैं इस दिवस को मनाने के लिए? कोई बताएगा मुझे? इतिहास क्या है कि हम क्यों मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे, और इसकी हमें क्यों आवश्यकता है? देखिए मैं बताती हूँ आपको। 10 दिसंबर को यूएन जनरल असेंबली होती है, आप सभी जानते होंगे। उन्होंने 10 दिसंबर को यूडीएचआर जो है उसको अपनाया था और जो कुछ राइट्स हैं हमारे ह्यूमन राइट्स, जिनकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1945 तक, तब इतनी हालत खराब हो गई थी कि लोगों की जान की गरिमा की कोई कीमत ही नहीं थी। उनको कैंपों में भरा जा रहा था, बहुत ज्यादा चीजें हुई थी जो बहुत दर्दनीय थी। तो उन सब चीजों को देखते हुए सभी लोगों ने यूडीएचआर को है जो अपनाया, जो 10 दिसंबर को अपनाया, और कुछ अधिकार और जो मानव जीवन को जीने के लिए जो गरिमापूर्ण अधिकार होते हैं उन सबको अपनाया, और इस प्रकार से हम ये 10 दिसंबर का दिवस मनाते हैं। इसकी देखिए मनाने का हम हर साल क्यों बनाते हैं? ताकि हमें अपने अधिकार, हमें उनकी जानकारी जो है वो याद रहे, समय समय पर हमें उन सब की चीजें पता चलती रहें। और सेम चीज जो है जैसे सभी देशों ने मिलकर बनाया, सेम चीज हमारे भारत के संविधान में भी हमने समानता का अधिकार और ये सारे अधिकारों को ग्रहण किया। यूडीएचआर का जो है ये सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है, करीब करीब 545 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है। इसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी है। अब बात आती है कि हमें समानता की आवश्यकता क्यों है। जैसे वकील साहब ने कहा कि उन्हें भी स्त्री होना था, पुरुष की उन्हें भी इतनी सारी जो योजनाएं हैं वो महिलाओं को मिल रही है, तो महिलाओं को क्यों मिल रही है बताइए? क्योंकि महिलाओं को पहले से ही पीछे किया गया था, तो अब उनको उनके लेवल पे लाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है सरकार को। जो चीज हमें अब मिल रही है वो आपको पहले मिल चुकी थी, इसलिए आपको ये नहीं कहना चाहिए। भारत का इतिहास देखो, सबसे ज्यादा महिलाओं का ही योगदान है बेटा, ये बात नहीं बोलो आप। योगदान सबसे ज्यादा हर युद्ध में महिलाओं का सबसे ज्यादा संचालन रहा है। वो लाभ की बात नहीं कर रही। आपने बोला था ना कि
हाँ, मैंने इसलिए बोला था कि हमें लग रहा है कि अब हमारे ऊपर ही सारे अत्याचार हो रहे हैं। हम ये कर रहे हैं। नहीं, तुम पे नहीं हुए बेटा, तुम अपने अधिकारों को समझी नहीं। शिक्षा का अधिकार तो पहले भी था, लेकिन हमारे माता पिता ही हमको नहीं पढ़ने देते थे आगे। तो वही समाज की जो कुरीतियां थी, तो उन्हीं से लड़ने के लिए महिलाओं को ये अधिकार दिए गए वकील साहब। आप तो सर देखिए, बहुत बढ़िया बच्चे। सही बात है कि महिलाओं का पूर्व में बहुत योगदान रहा है। कहीं से कहीं तक नहीं कह सकते कि महिलाएं पीछे थी, पर एक टाइम पीरियड ऐसा था, ऐसा फेज आया कि पुरुष आगे होते गए और महिलाएं उनसे पीछे होती गईं। और जो समानता का अधिकार जो हमें प्राप्त हुआ है और जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, उस प्रकार से उसके अंतर्गत रहते हुए सारी योजनाएं महिला को मिली कि भी अभी उस स्टेज पर आए जहां पर अभी पुरुष हैं। और मुझे लगता है वो स्थिति है कि महिलाएं पुरुष से आगे हैं। हमारा सिलेक्शन हुआ था जो सिविल जज का आया था, उसमें अगर देखेंगे तो 70% जो है वो विमेन्स हैं और 30% मेन हैं। तो आगे जाके कुछ समय ऐसा आएगा, आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं सब पे महिलाएं बैठी मिलेंगी। नो ऑफेंस वकील साहब। अपना आयोग बनाएंगे। कुछ टाइम बाद मुझे लगता है पुरुषों के लिए अधिकार होंगे जो महिलाओं के लिए भी मिल रहे हैं। अभी आप लोग के लिए जो अधिकार है, पढ़ने का अधिकार, आपको सबसे महत्वपूर्ण मैं शिक्षा के अधिकार पर ही बात करना चाहूंगी। जो गंजबसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।